जब नेता के सामने पत्रकार बैठा होता है तो पत्रकार का काम और कठिन हो जाता है, क्योंकि नेता कुछ भी कह सकता है, मैं नहीं कह सकता ना कुछ भी। लेकिन ये बात समझेंगे, ये खबर क्या है राहुल मिश्रा वाली, फूल सिंह बरैया वाली, जरा सुनते हैं कहानी क्या है। राहुल बताइए, ये क्या क्या मामला क्या है राहुल, मुझे बताइए जरा, क्यों कालिक पोती गई, ईवीएम पर क्यों पोती गई, दिग्विजय सिंह क्यों कालिक पोत रहे थे? मतलब इस तरह का सॉलिड शॉट्स मैंने बहुत कम देखे राजनीति में कि खुद ही एक दूसरे के मुंह में कालिक लगा रहे हैं। दीपक जी, ये शुरुआत इसलिए किया इन्होंने आज क्योंकि चुनाव के समय इन्होंने कहा था, फूल सिंह बरैया ने, कि यदि बीजेपी 50 से ऊपर यदि पा जाएगी, सीटें पा जाएगी, तो अपने मुंह पर खुद ही कालिक पोत लेंगे। ये इन्होंने दावा किया था और उसके बाद फिर आज जो है पूरा देखने को मिला, और जिसमें इन लोगों को राजभवन जाकर के और कालिक पोतनी थी। लेकिन जो न्यू मार्केट है वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ही वहां पर जाकर के इन्होंने अपने चेहरे पर कालिक पोतने का पूरा कार्यक्रम वहां पर किया। और यही कह रहे थे कि ईवीएम, और ईवीएम पे भी इसलिए लगाया कि ईवीएम की वजह से इन लोगों को हार हुई है। मैंने ये सवाल भी पूछा कि आपको तेलंगाना आपने जीता आपने, तो कह रहे हैं कि इसलिए एक स्टेट जिता दिया इन लोगों ने, क्योंकि फिर उसके बाद जनता क्या कहेगी कि आखिर में आप कैसे सारे के सारे चुनाव जीतते जा रहे हैं। हमने कहा कि और कई एक ऐसे राज्य भी हैं जहां पे आपने जीत हासिल की, आप ईवीएम पे सवाल कैसे आप उठा सकते हैं। कह रहे हैं कि मेरा खुद का, हमने कहा कि आप ईवीएम की वजह से आप भी जीत हासिल की है। कह रहे हैं कि मैं 50,000 के ऊपर वोटों से जीतता मैं, लेकिन 30,000 वोट से ही केवल मैं जीत पाया मैं। ये तमाम दावे करते हुए, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था, और यही कारण है कि इस वजह से ही आज जाकर के और इनको कालिक पोतना पड़ा। और कालिक इन्होंने लगाया, दिग्विजय सिंह भी खुद वहां पर पहुंचे और उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने कालिक यहाँ पर लगाया उसमें। तो ये पूरा का पूरा जरा पूरे पैनल को दिखाइएगा प्लीज, शॉर्ट भी दिखाइएगा। वो अपने यहाँ ऐड आता है ना राहुल, एमपी अजब है सबसे गजब है, तो वाकई ये दिग्विजय सिंह जो कर रहे हैं ये सबसे गजब है। अपने ही नेता के मुंह में कालिक पोत रहे इसलिए क्योंकि बीजेपी ज्यादा सीटें जीत गई। सर, यदि कहा जाए दीपक जी तो सही में तरीके से ये एमपी अजब है गजब है, और यहाँ पे अजब ही गजब होता है। और ये यहाँ पर अपने एक बड़े कद्दावर नेता जो है, एक अपने दूसरे नेता के ऊपर जो है कालिक कहीं ना कहीं वहाँ पे पोत रहे हैं, और कारण खुशी से पोत रहे हैं, बड़े प्यार से पोत रहे हैं, और बड़े प्यार से पुतवा भी रहे कालिक। लेकिन एक और चीज आपने सर यदि देखा जाए तो इसमें देखेंगे तो लक्ष्मण सिंह जो है, इनके भाई हैं, वो हार गए थे। मैंने उनसे जब सवाल पूछा तो लक्ष्मण सिंह जी का कहना था कि नहीं ईवीएम ओवीएम का कोई वो नहीं है, लेकिन वो दूसरी बातें कह रहे थे कि कैश का मैनिपुलेशन था और इस वजह से जो है पूरा का पूरा मंदिरों में पैसे रखे गए थे। तो हर एक नेता जो है यहाँ पे अपनी अपनी तरीके से इस हार को जो है इलेबरेट करने की कोशिश में लगा हुआ, चाहे वो तमाम कांग्रेस के नेता कोई ईवीएम का ठीकरा फोड़ रहा है। तो इसको एक सीधे तौर पे कहा जाए कि अपनी तरफ से कोई भी यदि इलेबरेट करना कि अपनी हार को जो है किस तरीके से दिखाना, या हार को जो है हर कोई अपनी तरफ से डिफाइन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। और यही कारण है कि फूल सिंह बरैया पहले से कह चुके थे और इसलिए जाकर के आज कालिक पोतना पड़ा। दिग्विजय जी चले भी गए, एक सॉलिड नेता के तौर पर दिग्विजय जी चले गए कि चलिए मैं अपने समर्थक के मुंह पे कालिक पोतता हूं। क्या कहेंगे इस खेल भावना का राजकुमार भाटी जी? मैंने बहुत सुना था, स्वागत समारोह होते हैं, भाषण होता है, प्रदर्शन होता है, धरना होता है, लोगों को कहा जाता है कि आपने गंदा काम किया, आप पे कालिक लगाएंगे, लेकिन खुद अपने ही नेता के ऊपर कालिक पोतना। राजकुमार भाटी जी, आज राजनीति में ऐसा अभिनव प्रयोग आपने कभी सुना है? नहीं, ये फालतू का काम है, मेरी समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बेमतलब का फालतू का काम है और मजाक बनना है जनता की नज़र में, जनता की नज़र में, देश की नज़र में अपना खुद ही अपना मजाक बनाना, मैं किसी भी तरह से इससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा, मुझे अब एक बात बताइए, ये सुजाता पाल जी बैठी हैं, बहन है इसलिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन क्या आप चिरकुट नेताओं के साथ इंडिया गठबंधन में दोस्ती करेंगे? वो नेता जो चिरकुट है। नहीं दीपक जी, आपने बहुत कुछ देखा है इस देश में, आप पत्रकारिता में आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये तो चीज़ें अदलती बदलती रहती हैं, राजनीति में कोई चीज़ स्थायी नहीं रहती, परिस्थिति के अनुरूप टिप्पणियां भी होती हैं, गठजोड़ भी होते हैं, गठजोड़ टूटते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 44 पार्टियां थी उनमें से कितनी पार्टी रह गई हैं? अब ज़्यादातर पार्टियां ने छोड़कर चली गई हैं। तो ये तो अदला बदली होती रहती है, इसमें तो कुछ भी संभव है। आगे अभी तो कुछ तय होगा गठबंधन में कौन कौन पार्टी रहेंगी, क्या मुद्दे होंगे, क्या उसका एजेंडा होगा, घोषणा पत्र होगा, किस तरह कितनी सीटें किसको मिलेंगी, ये सारी चीजें अभी तय होनी है। तो वो जैसे जैसे तय होती रहेंगी आपके सामने आती रहेंगी। अच्छा बताइए, एक तरफ एक गठबंधन है जो सब कुछ तय करके खड़ा है,
मोदी भी तय करके खड़ा है, आप तय किए जा रहे हैं मालिक। और जब तय करने का मौका आ रहा है तब एक दूसरे को विशेषणों से संबोधित कर रहे हैं। नहीं कितना नहीं, पीछे ऐसा रहेंगे नहीं है। मालिक? इसमें मुझे आपत्ति है। ये जो विश्लेषण आपका थोड़ा सा गलत है। तय करके खड़े, अभी तो आप कह रहे थे मुख्यमंत्री तक तय नहीं कर पा रहे, 3 स्टेट में जीत के बैठे हैं, मुख्यमंत्री का नाम तक तय नहीं कर पा रहे। दूसरी बात देखिए, जीते हैं वो, उसे हमने शुरू के दिन ही स्वीकार कर लिया था। जनता ने जो निर्णय लिया, जनता का निर्णय हमेशा सिर माथे पे लेना चाहिए। उनको जीत मुबारक और जनता के निर्णय का स्वागत। लेकिन आपने शुरुआत में जो भूमिका बनाई थी वो और के शर्मा जी जो बोले, वो दोनों का लब्बुलवाब एक निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है, किसी का कोई व्यक्तित्व नहीं है, निर्णय में किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं होती, किसी की सलाह नहीं मानी जाती, कोई बड़ा नेता है, छोटा नेता है, कोई कुछ मोदी जी के सामने कुछ नहीं है, जो फैसले लेते हैं मोदी जी लेते हैं। तो ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। ये तानाशाही में भी हो सकता है कि एक व्यक्ति फैसला ले। लोकतंत्र तो सबकी सहमति से चलता है, लोकतंत्र मिलजुल कर चलता है, तो उसमें समाहित तो होना चाहिए, सबका निर्णय समाहित होना चाहिए। ये देश के लिए जरूर खतरनाक है। अब जीते हैं, किस कारण से जीते हैं, क्या मुद्दे थे, उनमें कहाँ कहाँ हमें ऐतराज है, कहाँ कहाँ हमारी सहमति है, वो एक लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन जीत पे हम कोई ऐसा नहीं कहना चाहते कि जीत गए तो गलत जीत गए, हम जीत जाते तो अच्छा होता। हमारी कुछ कमियां रही होंगी, हमें उनकी समीक्षा करनी चाहिए। और हमें जो मोदी जी ने कहा अपने भाषण में कि विपक्ष को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उनमें 1-2 बात उपयोगी भी है। वो दूसरा आदमी भी कोई सलाह देता तो उसे मान लेना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मोदी जी खुद ही अपने हार का फार्मूला बता रहे हैं तो अच्छी बात है। वो बता रहे हैं कि मेरी हार का ये फार्मूला हो सकता है, विपक्ष को ऐसा करना चाहिए, तो उसे विपक्ष को सीखना चाहिए उससे। ठीक है, मैं सीधे धीरेन्द्र कुमार जी के पास चलता हूं। धीरेन्द्र जी, क्या कहेंगे आप भाटी जी की बात पर? भाटी जी बहुत ही समझदार हैं दीपक भाई, और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। सही बात कहा है उन्होंने कि लोकतंत्र में अगर निर्णय अगर जनता देती है तो उसको सर माथे